19 तारीख को भाई साहब पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरी उत्तर भारत की खापें। ये पहले तो लड़ाई देखो बुडाना गांव की थी, 36 बिरादरी के भाईचारे की थी, फिर ये पूरी 12 खाप में चली गई, फिर ये लगती अन्य खाप सतरोड़ रोगी, फिर ये लड़ाई हरियाणा के अंदर चली गई, हरियाणा से बाहर अब ये पूरे भारत उत्तर भारत की लड़ाई है। इसमें सीधी सी बात है 19 तारीख तक अगर पुलिस प्रशासन कोई समाधान करता है या सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो 19 तारीख को तो आर और पार सरकार से सीधा चैलेंज है भाई, सीधे टकराव की बात होगी, ठीक है? नहीं तो आगे का जो खामियाजा भुगतेगा वो पुलिस प्रशासन और ये हरियाणा सरकार भुगतेगी। वो किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी या किसी की बेटी नहीं थी जिसको सरेआम उन दो दरिंदों ने काट करके और स्टेडियम में फेंक दिया। हमारे साथ में अशोक भाई साहब भी आगे हैं जो बुडाना ते हैं। आपने इनकी पिछली वीडियो देखी होगी अपने चैनल के ऊपर। तो भाई साहब 6 तारीख ना आप पत्र लिख के दे आए थे एसडीएम ती, लेकिन 4 दिन हो गए उन बातों ने, अपना गाँव आज भी उरे बैठा है। मतलब 4 दिन हो गए उन बातों ने के कुछ पुलिस प्रशासन के वहीब कोई मिलेगा सारा अपना न्याय मिलने के। भाई पहले तो तेरे जितने भी दर्शक मैंने देखा है सारे हाथ जोड़ के राम राम। देखो ये आज 36 बिरादरी का जो समाज यहाँ पे बैठा हुआ है और पूरी हरियाणा प्रदेश की खापें एक न्याय मांगने के लिए यहीं पे बैठी हैं, क्योंकि ये पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा देश एक इसी सिचुएशन पे चल रहा है कि भाई शांतिपूर्वक जो इस कर्मकांड में जो इन्वॉल्व हैं उनको गंभीरता से लेकर के इस मामले को और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करके ये प्रशासन पूरा देश और प्रदेश और 36 बिरादरी के समाज के सामने अगर रखने का शांतिपूर्वक काम करेगा तो प्रशासन भी अच्छा को आएगा और सरकार भी अच्छा को आएगी। अगर प्रशासन अभी तक अच्छा को आया नहीं है क्योंकि अपन 2-2.5 महीने हो गए और बैठे ने अपन है जो न्याय मांगा, हाँ जो अपनी मांग है वो पूरी एक भी नहीं हुई है। भाई साहब एक बात बताओ, एक मांग की बात करो ना आप, मांग ने भाई कोई एमएसपी तो मांग देगो नहीं। हमारे घर में तो 2 मनुष्य जा रहे हैं भाई और उसका सिर्फ एक सीधी सी बात है कि न्याय मांगने खातर बैठे हैं। अगर मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और सरकार अगर कार्रवाई करेगी ठीक है, नहीं तो आगे का जो खामियाजा भुगतेगा वो पुलिस प्रशासन और ये हरियाणा सरकार भुगतेगी। अगर इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो उसको उठा करके उसके ऊपर अच्छी धारा लगा करके उसको भी 302 और 120 बी के तहत उसको भी अंदर ठोके। अगर कोई पॉलिटिक्स का कोई मंत्री है या किसी का प्रेशर है तो उसको भी ये सरकार सामने कर करके और उसको भी पद से निलंबित करके और उसको भी 302 के मामले में उसको भी हवालात में भेजने का काम करे। जो राजेश मास्टरमाइंड बताया है ये इबी भी गाँव में है या बाहर रहो किते? भाई साहब इसके एक बात और है, पूरा 36 बिरादरी का भाईचारे ने पूरी 12 खाप ने और हरियाणा की तमाम खापे सभी ने आंगा लगा लिया। ना तो इसका नू बेत देंदी पुलिस, ना नू बताती भाई हमने ये उठाया कि ना उठाया, ना पुलिस ये बता रही भाई ये घर पे है या बाहर है, ये बता ही नहीं रही। अगर गंभीरता से अगर कार्रवाई होती तो इतना लंबा समय लगना ही नहीं था, क्योंकि एक मर्डर मामला है, क्रिमिनल तो उनने पकड़ लिए, लेकिन एक 13 साल का लड़का, एक 19 साल का लड़का बगैर साजिश करता के तो ये काम नहीं कर सकता। किसी ने तो इसका दिमाग भी बन दिया है भाई, किसी ने इसकी रेकी भी करी है, किसी ने मतलब सीआईडी भी दी है भाई। कौन मनस इबा पूरा पत्रकार हो, आप धरना पा रहे हो, आप हमारी बातों को आगे भेजते हो, लेकिन आपने नुबेरा शोक बुडाना फिलहाल मौका पर धरना पे है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है या मेरी कोई हत्या करके जाता है तो इसमें सीधी सी बात है भाई किसी ने सहाय दी है। तो जब हमारी दादी कृष्णा नारनूंद गई हुई थी, किसी ने तो सीआईडी दी थी भाई ये महिला अभी नारनूंद है, नारनूंद से इस बस में बैठी है, यहाँ से ये चलेगी, इस टाइम इस अड्डे पे उतरेगी और फिर यहाँ से चलने के बाद ये पैदल वहाँ तक जाएगी। तो साजिश करता तो है। आज ये बीजेपी सरकार है, एजेंडा तो बहुत बड़े बड़े लेके आती है वोट मांगने के, उस पर तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है बेटी, कहाँ वो पढ़ाई है, यही पढ़ाती है क्या ये? किसी को सरेआम काट के फेंक दो, वो किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी या किसी की बेटी नहीं थी जिसको सरेआम उन 2 दरिंदों ने काट करके और स्टेडियम में फेंक दिया। तो इसमें फिर आगे की क्या प्लानिंग वैसे उन बताना 4 दिन हो गए लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ तक कोई वो नहीं आया। आगे की अपनी क्या प्लानिंग है? 19 तारीख ना आप कहाँ थे भाई? अगर इसमें न्याय नहीं मिला अपन है 19 तारीख का आपका क्या प्लान होगा? 19 तारीख को भाई साहब पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरी उत्तर भारत की खापें। ये पहले तो लड़ाई देखो बुडाना गाँव की थी, 36 बिरादरी के भाईचारे की थी, फिर ये पूरी 12 खाप में चली गई, फिर ये लगती अन्य खाप सतरोड़ रोगी, फिर ये लड़ाई हरियाणा के अंदर चली गई, हरियाणा से बाहर अब ये पूरे भारत उत्तर भारत की लड़ाई है। इसमें सीधी सी बात है 19 तारीख तक अगर पुलिस प्रशासन कोई समाधान करता है या सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो 19 तारीख को तो आर और पार
सरकार से सीधा चैलेंज है भाई, सीधे टकराव की बात होगी। बतेरे दिन तो बाट देख ली प्रशासन की, बतेरे दिन बाट देख ली इस सरकार की। हमने तो आपके यहाँ पे इस 36 बिरादरी के बीच में हर एक मीडिया कर्मी को यही बोला है, भाई कोई सरकार का आदमी बीच में वकील बन के न मारी बात ने, मारा दुख ने अगर सरकार का शामी इधर है, उसका भी हम स्वागत करा। हाँ, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये बड़े बड़े नेता कहाँ हो? कैप्टन अभिमन्यु 3 दिन पहले नारनौंद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके मीडिया के जरिए मेरे को पद मिलेगा, मैं नारनौंद के अंदर रोजगार के खुले वो करूंगा। न तो हमारे बहनी अमीरपुर के अंदर कांड हुआ, 2 मर्डर हुए, उसका कोई जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न बुढ़ाना डबल मर्डर मामले का कोई खुलासा किया। तो भाई साहब एक बात बताओ, वोट मांगने के टाइम पे तो ये चलता खाकड़ ने भी नु कहोगे वोट दिए, खाकड़ की भी पर्ची गिरवा लेंगे ये। और आज कहाँ हो कैप्टन अभिमन्यु? 36 बिरादरी का भाईचारा नहीं दिख रहा उसको। कहाँ हो रणजीत चौटाला जो लोकसभा की टिकट लेके आया था? भाई ईमानदार नेता है, उसको नहीं दिख रहा। 36 बिरादरी आज इतनी ठंड में एक न्याय मांगने के लिए धरना लगाना पड़ रहा है, जिसमें हमारे गांव के 2 मनुष्य मर रहे। अच्छा, आप अपने जो आगे आने वाला जो टाइम है, आगे जो अपनी प्लानिंग है, अपने जो भाईचारा है, उसकी क्या संदेश देना चाहोगे? भाई साहब मैं तो सारे भाइयों ना हाथ जोड़ के एक अपील करूँ हूँ, अगर पुलिस प्रशासन और ये सरकार अगर गंभीरता से हमारे इस केस को लेकर के अगर ठोस कार्रवाई करती तो ठीक है, नहीं तो 19 तारीख को बहुत बड़ा एक आंदोलन की शुरुआत तो हमने कर दी कि अपन दे दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने ये बोला था भाई आपका ये जो मांग पत्र है, जो जिस ज्ञापन में आपने जो अपनी समस्याएं लिखी है, उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको आगे भेज दिया जाएगा। अगर नहीं भेजते तो भाई सारे भाइयों ने मैं तो एक बात कहूँ हूँ, 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा साथी गाँव बुढ़ाना के धरने पर पहुँचने का काम करें। भाई जो पीड़ित परिवार है इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। तो भाई गाँव बुढ़ाना का ये कहना है कि हफ्ता रह रहा है, करीबन हफ्ता तो फालतू है। आज 10 तारीख हो गई है, लेकिन 4 दिन हो गए उन बात ना जो 6 तारीख ने भारी संख्या में ट्रैक्टर आए थे, भारी संख्या में भाईचारा इकट्ठा हुआ था, लेकिन अब लग 4 दिन हो गए पुलिस प्रशासन ने कोई अता पता नहीं है, भाई कोई संदेश नहीं दिया है गांव बुढ़ाना थी। लेकिन 19 तारीख ने भाई गांव बुढ़ाना यो एक अपना भाईचारा दोबारा तक फिर इकट्ठा हो उसका है। आपने आगे की जो जानकारी है गांव बुढ़ाना की आपने पहले भी दिन दे रहे हैं और आगे भी दिन दे रवांगे। तो सारे भाई ने राम राम।